अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, इस पर सियासत भी तेज होती जा रही है। पहले तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान सामने आए और अब असदुद्दीन ओवैसी का एक ताज़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम युवाओं को संगठित होने की बात कही है। उनसे अपील की है कि आप संगठित हो जाइए, क्योंकि देश में मस्जिदों के खिलाफ साजिश की जा रही है। ओवैसी यहीं नहीं रुके, उन्होंने इशारों में ये भी कहा कि जिस जगह पर 500 सालों तक कुरान पढ़ी गई, आप देखिए वहां पर क्या हो रहा है। यानी कि मंदिर मस्जिद की जो लड़ाई है या फिर मंदिर मस्जिद की जो सियासत है, वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले तेज होती दिख रही है और माना जा रहा है कि इसका असर आने वाले समय में जो चुनाव होना है, आम चुनाव, लोकसभा का चुनाव, उस पर भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। हालांकि इस वक्त मैं अयोध्या में हूं, सरयू किनारे हूं, राम की पैड़ी पर मौजूद हूं। यहां के तमाम लोग हैं और जो अयोध्या के बड़े और जो प्रमुख संत हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर जो सियासत हो रही है और असदुद्दीन ओवैसी का जो ताज़ा बयान सामने आया है उसको लेकर क्या सोचते हैं। सबसे पहले करपात्री जी महाराज, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपने शायद सुना होगा या ना सुना होगा, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश में मस्जिदों के खिलाफ साजिश चल रही है। युवाओं से उन्होंने संगठित होने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस जगह पर पहले कुरान पढ़ी जाती थी, आप देखिए वहाँ पर क्या तमाशा हो रहा है। देखिए, ओवैसी तो खंडन मंडन करना चाहते हैं। सुबह बोल रहे थे, नौजवानों तैयार हो जाओ, देखो हमारे मस्जिद को लोगों ने ले लिया, अब कितनी मस्जिद लेंगे। और हम ओवैसी से पूछना चाहते हैं कि आपके रहते तेलंगाना में 4 मस्जिद तोड़ दी गई, तब आपने क्या किया। ओवैसी मतलब होता है वो भी मतलब विभाजन, सी मतलब चाहता है, वो भारत का विभाजन चाहता है, उसका नाम का अर्थ ही है। वो भी मतलब भारत, ची मतलब चाहता, वो भारत का विभाजन चाहता है। ओवैसी का 3 पीढ़ी हिंदू था, उनको नहीं याद आ रहा है। तीसरी पीढ़ी में ओवैसी मुसलमान बने हैं और ओवैसी का तीसरी पीढ़ी में हिंदू था, इसका मान लेना है। भारत को बंटवाने की बात कर रहे हैं। अरे इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हम तो कहते हैं भैया कि मत बांटो देश को, दंगा रहने दो, मत बांटो देश को, दंगा रहने दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको चंगा रहने दो। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारे छत पे केवल तिरंगा रहने दो, हमारे छत पे केवल तिरंगा रहने दो। देखिए, करपात्री जी महाराज की अपने बात सुनी। अब मैं सीधे बबलू खान के पास चलना चाहूँगा। बबलू खान वो शख्स हैं जो खुद को राम भक्त कहते हैं। बबलू जी, मुस्लिम समुदाय से आप आते हैं और असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आपने सुना होगा। उन्होंने संगठित होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि देश में मस्जिदों के खिलाफ साजिश चल रही है। यहाँ भी इशारों में उन्होंने इसका भी जिक्र किया। आपको लगता है कि क्या वाकई में ऐसा है क्या कुछ भारत में, जो उनका बयान सामने आया है? ओवैसी मुस्लिम समाज को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे ही अनाप शनाप बयान देते रहते हैं, जो कि मुस्लिम पूरी तरह से समझता है। अगर उन्होंने मुस्लिमों से एक होने की अपील की है तो मुस्लिम तो एक हो ही गया है। भारत आज एकता के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। आज भारत में अमन, चैन, शांति का पूरा जनसैलाब चल रहा है, तो मुस्लिम तो अब एक हो ही गया है। ओवैसी के बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज हर घर का एक मुस्लिम ये चाहता है कि जिस तरीके से आज भारत में हमारे खुशहाली है, हिंदू मुस्लिम में कोई नफरत नहीं है, तो आज मुस्लिम उनके बहकाव में कतई नहीं आएगा। ओवैसी ऐसे बयान देते रहेंगे, उटकटवा के रूप में है वो। आज अगर भारत आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं से आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं ओवैसी को। ओवैसी जितना भी भड़काऊ भाषण देना हो दे लीजिए, अब मुस्लिम आपके भड़काऊ भाषण पे आने वाला नहीं है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मुस्लिम इस समय करने के लिए तैयार है, क्योंकि जो इनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो एक खूबसूरत नारा इन्होंने दिया है, उसी के तहत वो काम कर रही है पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने अगर हिंदू के लिए किया है तो मुस्लिम के लिए उससे बढ़ चढ़कर किया है। अब पूरी तरह से हमारा समाज ये समझ रहा है कि किसके भड़काने पे हमको नहीं भड़कना है। देश के रास्ते पे, तरक्की के रास्ते पे अगर आगे बढ़ रही है तो पूरी तरह से मुस्लिम आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने उन तमाम मुसलमान भाइयों से अपील भी करना चाहता हूं, कभी ऐसे कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाला जो
व्यक्त भाषण देता हो उससे सावधान रहें, वरना देश का हालत बद से बदतर होगा। महाराज जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि पहले कुछ नेताओं के बयान आपने सुने, किसी ने कहा कि अगर मेरे पास निमंत्रण आया भी होता तो मैं नहीं जाता वहां पर। कुछ लोगों ने कहा कि हमें निमंत्रण ही नहीं मिला। आज समाजवादी पार्टी के एक नेता ने लेटर लिखा है, पत्र लिखा है राम जन्मभूमि ट्रस्ट को कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं को यहाँ पर बुलाना चाहिए। और अब जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है कि मस्जिदों के खिलाफ साजिश चल रही है, उन्होंने कहीं ना कहीं इशारों में राम मंदिर का भी जिक्र किया, आपको लगता है कि जो सियासत अभी शुरू हुई है प्राण प्रतिष्ठा से पहले, ये ठीक है? देखिए, ये सियासत करना ओवैसी का मूल सिद्ध अधिकार रहा और सदा करते आया है। और जब भी कोई भी देश में जब कोई अच्छा काम हुआ है तब ओवैसी अनाप शनाप बयान देने का काम किया। और मुस्लिम समाज आज जाग चुका है। आज ओवैसी इसीलिए घबराया हुआ है कि आज मुस्लिम सब एक है और वो देख रहा है कि हमारा विकास कहाँ है। मुस्लिम समाज ये देख रहा है कि ओवैसी के साथ चलने से विकास नहीं, हमारा विनाश है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने पर, राष्ट्र के हित में चलने के साथ हमारा विकास है। और वो विकास देख पा रहे हैं। जितना आज जितनी भी व्यवस्थाएं मिली हैं, जो भी कार्य योजना आई हैं, उनमें से सबसे यदि लाभान्वित हुआ है तो मुस्लिम समाज हुआ है। वो कहीं भी अछूता नहीं रह गया, बिना किसी जाति भात भेद पंथ भाव को देखे हुए। और भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो भी कार्य योजनाओं को लाया है, उन्हें सभी को लाभान्वित करने का काम किया। और उसमें सबसे बड़ा यदि कोई लाभान्वित है उत्तर प्रदेश में और देश में तो मुस्लिम लाभान्वित हुआ है। अब ओवैसी को घबराहट है, पेट में उसके दर्द हुआ कि इस तरह से ऐसा ना हो। चूंकि अभी कल की बात है, कल या परसों के काल में माननीय इंद्रेश जी ने एक आह्वान किया और आह्वान करते ही उसका कल आज बयान आ गया। आह्वान उन्होंने किया कि सभी मंदिरों से, मस्जिदों से और जो गुरुद्वारों से, चर्चों से, सभी जगह से श्री राम नाम के उद्घोष उस समय होने चाहिए जब भगवान गर्भगृह में हो। तो सभी तो उसी को देखते हुए ये जो बयान ओवैसी का आया, तो उसको देखते हुए कि इंद्रेश जी की बातों को अक्षरशः का मुस्लिम पालन न करने लगे, इसलिए बांटने का काम किया है ओवैसी ने। और कोई दूसरा विषय नहीं। ओवैसी केवल और केवल समाज को बांटने के अलावा कोई काम नहीं है इसके पास। ठीक है, करपात्री जी महाराज, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? देखिए, ऐसे हो जाइए जी। किसी कुत्ते के पूंछ में जब तक रस्सी बांधोगे तब तक वो सीधी रहेगी, रस्सी छोड़ दोगे तो टेढ़ी हो जाएगी। ओवैसी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जुबैर अहमद ने कहा है कि हम ISI के एजेंट हैं, अयोध्या में हम बम विस्फोट करेंगे, राम जन्मभूमि नष्ट करेंगे, जोगी आदित्यनाथ को नष्ट करेंगे, अमित ATS को नष्ट करेंगे। इसके विषय में आप सोचने विषय नहीं है क्या? आप नहीं सोच पा रहे हैं क्या? दिमाग खराब हो गया आपका? वो कर्नाटक वाला सिद्धार्थ में बोला मैं राम हूँ, वो राम हो गया अयोध्या में आकर के, राम बन के रहेगा। वो कह रहा कि मैं अयोध्या में क्यों जाऊँ, मैं तो खुद राम हूँ, मैं तो खुद राम हूँ, मैं तो खुद राम हूँ, वो राम बन के आएगा। इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है अयोध्या में राम जन्मभूमि निर्माण। ये धर्म की बात करते हैं, राम धर्म से परे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि राम इज रिमेंबर ऑलवेज मदर इज राम। जो हमेशा भारत माँ को ध्यान करे उसका नाम राम है। राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है, जो राष्ट्र का मंगल करता है वो राम है। यहाँ पर मंदिर निर्माण जो हो रहा है, ये राष्ट्र मंडल का निर्माण हो रहा है, ये राष्ट्र निर्माण हो रहा है। इन लोगों को राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। इनसे प्रार्थना है, कृपया आपसे हाथ जोड़ता हूँ, हिंदुस्तान को रहने दो, हिंदुस्तान को मत बांटो, हिंदुस्तान को मत बांटो, दंगा रहने दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में चंगा रहने दो। आपसे निवेदन ओवैसी भैया, मत बांटो, हमारे छत पर केवल एक तिरंगा रहने दो, हमारे छत पर केवल एक तिरंगा रहने दो। तो देखिए, यहाँ पर संतों की क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? जो इस तरीके की सियासत हो रही है, जो असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान आया है, क्या आप क्या सोचते हैं? ओवैसी की मानसिकता पूरे तरीके से खराब है। और जब किसी व्यक्ति की मानसिकता खराब होती है तो उल्टा सीधा बोलता है। क्यों बोलता है? समाज को तोड़ने के लिए बोलता है। तो ओवैसी उल्टा सीधा इसलिए बोल रहा है कि जो हमारे मुस्लिम भाई और भेदभाव नहीं रहे कर और आपस में भाईचारा बना करके रह रहे हैं, तो उसको दिक्कत हो रहा है, उसको परेशानियां हो रहा है, इसीलिए वो उल्टा सीधा बोल रहा है। वो राम मंदिर का विरोधी है और राम मंदिर राष्ट्र मंदिर बन रहा है, इसीलिए ओवैसी के जैसे बहुत नीच है और बहुत पापी है, ऐसे लोगों को पागल खानों में रखना चाहिए, जिनकी बुद्धि सही आ जाए। अगर वो पागल नहीं होता तो राम मंदिर बन रहा है और इस प्रकार उल्टा सीधा बयान दे रहा है, हमारे मुस्लिम भाइयों को भड़का। वो उसके बयानबाजी से हमारे मुस्लिम भाई समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, उसके भड़काने से भड़कने वाले नहीं हैं। महाराज जी, आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरीके से जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है,
बयानबाजी लगातार तेज हो रही है, चूंकि आप संत हैं, अयोध्या में रहते हैं और तमाम लोगों को आप देखते होंगे, तमाम राजनीतिक दलों के नेता भी यहाँ पर आते रहते हैं मत्था टेकने के लिए। लेकिन आखिर क्यों ये जो चीज़ें शुरू हुई हैं प्राण प्रतिष्ठा से पहले, क्या सोचते हैं अयोध्या के जो तमाम संत हैं? देखिए, ये लगातार 500 वर्षों का जो लंबा समय था वह समाप्त होने के लिए जा रहा है। अब कुछ घंटों का रह गया है और जब ये कुछ घंटों का रह गया है तो उत्सव है, आनंद है। इसमें जो है अवरोध पैदा करने के लिए कौन कहाँ से बोल रहा है इस पे नहीं जाना चाहिए। बकरा कब तक खैर मनाएगा, उसको तो बलि चढ़ना ही चढ़ना है। उसका जनाधार समाप्त हो गया है, इसलिए वह तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। फूट डालो, शासन करो। भारत अखंड है, इसमें विखंडन करने वाले ही खंड खंड हो जाएंगे। विखंडन नहीं हो सकता है क्योंकि सभी सजग हैं और सभी जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जितने भी लोग हैं इसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। जितने भी परियोजनाएं आया, जितना भी योजना आया, सभी को समान रूप से सभी को लाभ मिला है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार के दूषित और विष घोलने का कार्य करेगा तो वह नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग समझदार हैं, सभी को जानकारी है कि सभी को विकास हो रहा है, सभी को लाभ पहुंच रहा है। इसलिए कोई विखंडित नहीं कर सकता। जो विखंडन करने का काम करेगा वही खंड खंड हो जाएगा। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आप लोगों का। तो इस वक्त मैं राम की पैड़ी पर मौजूद हूं और दरअसल हम चर्चा कर रहे थे प्राण प्रतिष्ठा से पहले हो रही सियासत पर और जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है, जाहिर सी बात है कि इस पर सियासत तेज होगी और उसी को लेकर यहाँ पर हमने आम लोगों की और यहाँ के साधु संतों की राय लेने की कोशिश की। साधु संतों का ये मानना है कि प्राण प्रतिष्ठा पर सियासत अब बंद होनी चाहिए, क्योंकि सवाल करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा का है, उस इंतजार का है जो पिछले 500 सालों से चला आ रहा था।